हेलो एवरीवन, आज है 23 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। देखिए, विप्रो का शेयर जो है वो बहुत ज़्यादा पिट चुका है। भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली है। 460 रुपए के आसपास आ चुका है। 720 रुपए पर ट्रेड करने वाला शेयर आज 450 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या विप्रो में और नीचे जाने की शक्यता है या फिर पॉसिबिलिटीज है कि दोबारा ये एक अच्छी रफ्तार की तरफ भागेगा। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 460 रुपए का शेयर है विप्रो का और एक महीने में अगर देखें तो 13% की गिरावट है। 530 रुपए से लगातार टूटा है ये, लगातार। इवन एक साल की बात करें तो 10 से 11% की गिरावट अब आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि 514 रुपए का शेयर था, बड़ी रफ्तार पकड़ी थी, शानदार तेजी थी इसने और शेयर 720 रुपए तक गया। उसके बाद टूटा जरूर लेकिन फिर बाउंस बैक आ गया। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से, मार्च महीने के एंड से ही अगर हम देखें तो ये लगातार टूट रहा है, लगातार। अप्रैल और मई काफी खराब रहा है इसके लिए और लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली बढ़िया रफ्तार पकड़ी ही है इसने, शानदार तेजी है। और देखो, जो बड़ी तेजी देखने को मिली है वो 2020 कोविड के बाद है। ये कोविड के वक्त ये वो शेयर था जो 175 180 रुपए के आसपास मिल रहा था। बड़ी रफ्तार पकड़ी, अब करेक्शन आया है। और ऐसे करेक्शन विप्रो में अगर आप देखो तो पहले भी देखने को मिल चुके हैं। साल 2000 में ऐसे करेक्शन, एक बहुत बड़ा करेक्शन विप्रो में हमने देखने को मिला, फिर बड़ी रफ्तार पकड़ी। फिर 2007 से 8 का जो पीरियड था वो भी बड़ा करेक्शन वाला पीरियड था, लेकिन दोबारा वो बाउंस बैक कर गया यहाँ पर। विप्रो को लेकर अगर हम देखें तो देखिए, लार्ज कैप शेयर तो है, 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रहे हैं विप्रो में और कंपनी पैसा तो भैया शानदार कमा ही रही है। मार्च क्वार्टर में 20,860 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू था। और प्रॉफिट भी देखें तो 3,085 करोड़ से भी ज्यादा के इनके प्रॉफिट्स थे, जो अब तक के हाईएस्ट प्रॉफिट है। विप्रो को लेकर अगर हम देखें तो विप्रो में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 22% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। अब बात करें नतीजे की तो डेफिनेटली बढ़िया ग्रोथ तो विप्रो में देखने को मिला ही है। प्रॉफिट भी शानदार है, रेवेन्यू भी शानदार इसमें यहाँ पर देखने को मिले हैं और हर साल के रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। विप्रो को देखा जाए तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अट्रैक्टिव डिविडेंड पे नहीं कर रहा है। बाकी आईटी कंपनी की अगर हम बात करें, इन्फोसिस हो, एचसीएल हो, टीसीएस हो, वहां पर बढ़िया डिविडेंड पे करती है। लेकिन विप्रो डिविडेंड के मामले में थोड़ा सा कच्चा है। लेकिन अच्छी बात है कि इस बार इन्होंने डिविडेंड अच्छा पे किया है। 2022 में विप्रो ने पहली बार अभी पहले 1 रुपए का डिविडेंड पे किया जनवरी में और अभी अप्रैल में 5 रुपए का, वरना इससे पहले कंपनी हर साल सिर्फ 1 रुपए का ही डिविडेंड पे कर रही थी। तो डिविडेंड के मामले में कुछ हाथ तंग था इनका। लेकिन कंपनी में जो मेन फायदा होता है जो निवेशकों का, वो होता है बोनसेस के थ्रू, कंपनी में स्प्लिट होने की वजह से। अब देखिए, कंपनी कई बार बोनस दे चुकी है। 19 की बात करो, 17 की बात करो, 10 की बात करो, 5 की बात करो, 4 की बात करो। हम हमेशा ये एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपने इतने साल पहले विप्रो में इतना लगाया होता तो आज उसकी इतनी वैल्यू बन चुकी होती। और अभी भी विप्रो में देखो तेजी तो आएगी, ठीक है। अभी देखो वो शेयर टूट रहा है, थोड़ा बहुत और प्रेशर बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी कभी जाके खरीद लो, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत प्रेशर बनेगा शॉर्ट टर्म में। रीजन सिंपल है, मार्जिन के ऊपर प्रेशर बनेगा। इन्फ्लेशन की वजह से ग्लोबली सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं चल रही है। विप्रो का आज भी एक बड़ा मार्केट है, जो इनका रेवेन्यू निकलता है वो यूएस मार्केट से निकलता है, ठीक है। और ऐसे में अगर इन्फ्लेशन और प्रॉब्लम्स अगर यूएस में भी देखने को मिलेगी, अगर वो भी अपनी कॉस्ट कटिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है विप्रो के ऊपर भी असर पड़ेगा। कई सारी आईटी कंपनी के ऊपर असर पड़ेगा। उसका जो इंडियन आईटी कंपनी है, जनरली उसकी जो मेजर डिपेंडेंसी है, जो बड़ी आईटी कंपनी है, वो बाहर के देशों पर है, क्योंकि कई सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो उनको वहीं से मिलते हैं। यूएस यूके के ही बड़े प्रोजेक्ट इनके पास होते हैं। और अगर वहीं पर अगर चीज़ें अच्छी नहीं रहेगी, कॉस्ट कटिंग देखने को मिलेगी, तो इनको भी भैया थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। दूसरी ओर अगर हम यहाँ पर ये देखें तो मार्जिन्स के इश्यू है और ये
इस साल के एंड मतलब ये अभी पिछले क्वार्टर में भी इसका कमेंट्री हमें देखने को मिली मैनेजमेंट की तरफ से कि देखो मार्जिन के इश्यू तो है, ठीक है, और ऐसा नहीं कि वो चीज़ें जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी, अभी उसके परिणाम तो दिखने बाकी है। तो मार्जिन के इश्यू है तो डेफिनेटली आने वाले 1-2 क्वार्टर जो है वो कंपनी को परेशान कर सकते हैं, लेकिन कंपनी में डेफिनेटली प्रॉफिट्स भी अच्छे होंगे और रेवेन्यू भी अच्छे देखने को मिलेंगे। थोड़ा वक्त कह सकते हैं कि टेंशन वाला हो सकता है, प्रेशर वाला हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ही ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है। देखो आज जो है ना, हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में हम अभी भी उतने एडवांस नहीं हुए हैं, अभी भी हमें बहुत काम करना है, और ऐसे में टेक्नोलॉजी में अभी और बड़े परिवर्तन होने बाकी है। और जो कंपनी इस स्पेस में काम कर रही है, अच्छे खासे बैंक बैलेंस के साथ काम कर रही है, उनका काम और आसान हो जाएगा आने वाले दिनों में। विप्रो को लेकर अगर हम देखें, देखो प्रमोटर के पास बहुत अच्छी होल्डिंग है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कतई नहीं बेचेंगे। 73% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, और म्यूचुअल फंड ने तगड़ी खरीदारी करी है। 2.65% की होल्डिंग अब बढ़कर हो चुकी है 3.13%। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी म्यूचुअल फंड्स यहां पर खरीद रहे हैं, और इवन डोमेस्टिक वालों की 0.12% की होल्डिंग अब हो चुकी है 0.11, हल्की सी बिकवाली है। एफआईल्स ने बिकवाली करी है, 9.34% की होल्डिंग हो चुकी है 8.11%। रिटेल और अदर पार्टीज की 14.88% की होल्डिंग अब हो चुकी है 15.64, और उनमें से भी जो मेन रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पास सिर्फ 3.57% की छोटी सी होल्डिंग नजर आई है। देखो विप्रो को लेकर मैं यही कहूंगा कि बहुत सारी होल्डिंग आज भी प्रमोटर और बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास है, रिटेल इन्वेस्टर के पास ज्यादा बड़ी होल्डिंग है नहीं यहां पर। विप्रो मुझे पसंद आती है कंपनी, और मैं अगेन कहूंगा हाँ आने वाला वक्त थोड़ा सा खराब हो सकता है, मार्जिन के ऊपर प्रेशर है, इन्फ्लेशन का खतरा है, जिसकी वजह से पूरा ग्लोबल मार्केट जो है वो प्रेशर में है, पैनिक में देखने को मिल रहा है, लेकिन चीजें जो है वो समय के साथ और बेहतर होती जाएगी। और विप्रो हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, एचसीएल हो, ये वो कंपनियां हैं जो लीड करेगी इस स्पेस में। तो नजर तो इन कंपनियों के ऊपर होनी चाहिए, और खास करके विप्रो पर भी होनी चाहिए, इन्फोसिस पर भी होनी चाहिए, और ये 2 कंपनी मुझे पसंद आती है आईटी स्पेस में। तो विप्रो को लेकर यही कहूंगा कि खरीदारी करी है तो बने रहो, और जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, डेफिनेटली मैं मान कर चल रहा हूं कि मुझे ये लेवल पसंद आ रहा है खरीदारी के लिए। लेकिन एक चीज मैं ये भी कहूंगा कि देखो चीजें एकदम से सॉल्व नहीं होगी, ठीक है, कुछ वक्त मार्केट के लिए थोड़ा सा अनसर्टेन रहेगा, तो किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करना। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी धीरे धीरे ऐड करते चले जाओ, हर गिरावट में अगर आप चाहो तो एवरेज कर सकते हो, लेकिन आपका जो टारगेट है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।